ये ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये दिस इज नॉट पॉसिबल। इससे पहले शिव को बाबा के बारे में पता चले, मुझे इस बाबा का कुछ करना होगा। शिव ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जमीन में से दिल की धड़कन की आवाज क्यों आ रही है, और अब वो शक्ति को बताने गया है। कुछ करो मोहिनी। क्या हुआ? इतनी सी बात से डर गई और इसे अनहोनी समझने लगी। जिस घर में नागिन आई हो वहां होनी अनहोनी की सीमाएं ही बदल जाती हैं। चलो मेरे साथ। मैं हूं, रिलैक्स। डॉक्टर शिव, आपने ना हमें डरा ही दिया। शक्ति, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आओ मेरे साथ। डॉक्टर शिव, एक सेकंड, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? शक्ति, क्या हुआ डॉक्टर शिव? बस इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। शिव शक्ति के आने से पहले हमें इस बाबा की लाश को यहाँ से हटाना होगा। जी। काम शुरू करो बीरा, जल्दी करो बीरा, जल्दी करो। क्या हुआ डॉक्टर शिव? सब ठीक है ना? दादी सो रही है? हाँ, वो तो सो रही है, लेकिन उन्हें सुनाने के बाद मैं बाहर गया था। तो बाहर एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मेरा वहम था या फिर सच था। ऐसा क्या हो रहा था? शक्ति, जब मैं बाहर गया तो वहां जमीन से दिल की धड़कने की आवाज आ रही थी। क्या? जमीन से दिल की धड़कने की आवाज? सुनने में अजीब लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तुम चलो मेरे साथ। अगर उसका घर बसाना है तो हमें उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। फिनिश। अच्छा, तो आप भी कोयल की बातों में आई गई। कितनी बार कहेगी आप? हाँ,
कि घर से निकल, घर से निकल। अरे हम तो यहाँ पे आपके साथ सुलह करने आए थे और आप है कि हमारे बारे में ही बात करने लगी। लोग कहते हैं कि माँ कभी पराई नहीं होती, लेकिन शायद हमारी तो हो ही गई है। अरे ना बेटा, तू गलत समझ रही है। नहीं, आपको बस इतनी चुभ रही है ना कि हम यहाँ इस घर में हैं। तो एक काम कर दो, जहर दे दो हमें। अब आप हमें मार दीजिए। हाँ। चुप चुप, मतलब एकदम चुप। दूसरी बार बोली ना जुबान खींच लूंगी तेरी। 9 महीने अपने कोख में पाला है मैंने तुझे, और आज तू इसी माँ को कहती है कि मैं जहर दे दूं अपनी बच्ची को। एक बार भी नहीं सोचा तू एक माँ को कह रही है कि उसकी बेटी को मार दे। तूने इतना भी नहीं सोचा कि एक माँ पे क्या बीतेगी, और आपने इतना भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। जिस कीर्तन ने हमारे साथ इतना अन्याय किया है, हमें इतना मारा है, इतना पीटा है, आप हमें उसी के साथ भेज रही है। अरे आपको क्या पता है कि वो यहाँ हमारे साथ घर बसाने आया था? नहीं, उसे आपकी बहू ने बुलाया था, और आपकी बहू हमारा घर बसाना नहीं चाहती है, वो बस हमें इस घर से निकालना चाहती है। अरे नहीं बेटा, तेरी गलतफहमी है, कोई कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे वो तो तेरा भला चाहती है, तू गलत सोच रही है रिमझिम। वाह मम्मी वाह, 2 दिन नहीं हुए और आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू पे यकीन है। वाह, लेकिन याद रखना, बहुत जल्दी आपको भी सब पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत। हे भगवान, जल्दी करो बीरा, जल्दी। अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो बीरा, और फिर से शुरू करो। एक बार फिर से कोशिश करो बीरा, और जल्दी वो दोनों यहाँ पर आते ही होंगे। हे नवदेव, ये बुढ़ा चाहे मर गया हो, पर इसकी शक्तियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। ये हमसे लड़ नहीं सकता, और इसकी शक्तियां हमसे लड़ रही हैं। तो अब क्या करें? डॉक्टर शिव, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शक्ति, मैं कह तो रहा हूँ, पहले मुझे लगा कि मेरा वहम था। ऐसे कैसे हो सकता है कि जमीन से हार्ट बीट आ रही है? डॉक्टर शिव, ये सब कैसे हो सकता है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तुम चलो ना मेरे साथ। विराट, क्या हो रहा है ये सब?
जल्दी बताओ मोहिनी, अब क्या करें? शिव शक्ति इसी तरफ आ रहे हैं। जल्दी करो मोहिनी। वहां जहां बेलपत्र का पौधा है ना, वहां से आवाज आ रही थी। और तुम्हें पता है दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा था कि बेलपत्र का पौधा हर जगह नहीं उगता, खास जगह उगता है। अब क्या करेंगे मोहिनी? अगर उन्हें बाबा की लाश मिल गई तो पता नहीं कौन कौन से राज बाहर आएंगे। सिर्फ बाबा की लाश ही बाहर नहीं निकलेगी, और भी कहीं गड़े मुर्दे बाहर निकलेंगे। कहीं हमारा सच भी बाहर ना आ जाए। पहले ही कईयों को शक बहुत हो चुका है। नहीं, अभी तो पहली पूरनमाशी ही नहीं आई। हमारी सच्चाई सबके सामने नहीं आ सकती। मंजिल तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमारा सफर भी शुरू नहीं हुआ। हमारी सच्चाई सबके सामने नहीं आ सकती। नहीं। ये खेल शुरू होने से पहले मैं हार नहीं सकती। एक नागिन और सुहागन की लड़ाई में नागिन हार नहीं सकती, नहीं हार सकती। तो अब क्या करोगी? तुम आओ मेरे साथ। यहाँ, यही वो जगह है जहां से आवाज आ रही थी। डॉक्टर शिव, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शक्ति, अजीब तो मुझे भी लग रहा है। शक मुझे अपनी सोच पर हो रहा है कि क्या मैं सही भी सोच रहा हूँ या गलत, या फिर ये मेरा वहम है। इसीलिए तुम्हें लेकर आया। आओ, बैठो। अब तुम ही बताओ कि ये सच है कि मेरा वहम? कार्तिक, कार्तिक, अब शुरू होगा मौत का तांडव।
रिमझिम वापस आने को रेडी हुई क्या? नहीं हुई और होगी भी नहीं। जिस तरह की उसकी हरकतें ना, लगता है एक दिन मैं ये घर छोड़कर वापस जाने वाली हूँ। मैंने तो बहुत कोशिश की अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करने की, पर है तो वो रिमझिम के पेरेंट्स ना। आज नहीं तो कल वो रिमझिम का ही साथ देंगे। और पता है ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपने जो टॉर्चर रिमझिम के साथ किया है ना, वो उन सब का बदला मुझसे लेने वाली है। इसलिए आप रिमझिम को यहाँ से लेकर जाने का ख्वाब छोड़ दो। वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कार्तिक! 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 कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ? क्या हुआ? रिलैक्स, डरो मत, ओके? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। शिव, डरो मत। कहीं वो फिर से सांप तो नहीं आ गया जिसने से पहले काटा था? बताओ ना, क्या फिर से नाग ने डस लिया? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ? क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? पापा को बताओ। सोते सोते मेरे फेफड़े रुके। पापा, पापा, माँ मुझे वॉमिट आ गई, ब्लड भरे। ओके, कुछ नहीं होगा तुम, मैं हूं ना, पापा है, आपको ठीक कर देंगे। सांप की पूंछ पर पैर रखोगे तो वो दम तो मारेगा ही ना। बाबा की धड़कन सुनने गए थे ना, अब जब बेटे की चीख सुनोगे तो बाबा की धड़कन कैसे सुन पाओगे? हे महादेव, ये क्या खून की उल्टी कार्तिक को? पापा, हाँ। पापा मुझे चक्कर आ रहे हैं। आंखें मेरी बंद आंखें बंद हो रही नहीं, हैं। पापा, आंखें बंद मत कर। देखो पापा के पास देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? कार्तिक, क्या हो रहा है हमारे बच्चे के साथ? इतने छोटे बच्चे को किस बात की सजा दे रहे हैं? शक्ति, हो सकता है हमने जो दवाई दी है वो रिएक्ट कर गई हो। इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। नंदू गाड़ी निकाल, कार्तिक आज कुछ नहीं होगा।
तुम्हें क्या लगा था शिव कि तुम आज मोहिनी के राज तक पहुंच जाओगे? मेरे मकसद को पाने के लिए अगर मुझे तेरे पूरे परिवार की बलि भी चढ़ानी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।